हेलो दोस्तों, हम लोग जो पॉडकास्ट की सीरीज कर रहे हैं उसमें का ही एक पॉडकास्ट जो लामन डेवलपर्स प्रस्तुत लेक माहिर सा कट्टा और आर्यवर्त हेरिटेज फाउंडेशन के जॉइंट वेंचर से हो रहा है, जिसमें हम लोग अलग अलग नारी रत्न पुरस्कार विजेता जितनी भी लेडीज है उन सब की लाइफ जर्नी एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। तो इसी में अलग अलग कंट्रीब्यूटर्स है जिन्होंने सोशल लेवल पे या पर्सनल लेवल पे, अपने प्रोफेशनल लेवल पे समाज को कुछ देना चाहिए ये सोच के कुछ कंट्रीब्यूट किया है। उन्हीं के पॉडकास्ट या उन्हीं की जीवन शैली को हम लोग समझने की कोशिश इस पॉडकास्ट से कर रहे हैं। तो इसी पॉडकास्ट में आज हम लोग ने एक टीचर को बुलाया। कहने के लिए टीचर है, शिक्षिका है, लेकिन उनकी लाइफ एक्सपीरियंस, उनकी जर्नी है जो आने वाली भविष्य की पीढ़ी को उजागर करने के लिए या उनकी ग्रोथ को कंफर्म करती है कि यहीं से सही निकलोगे तो आगे जाके और बड़े हो। तो ऐसी एक पर्सनालिटी, ऐसे एक टीचर, तो मैं सीधा सीधा भी टीचर ही बोलने वाला हूँ। टीचर हमारे साथ है। तो प्रियंका सिंह जी, आपका इस पॉडकास्ट में खूब खूब स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर फर्स्ट ऑफ ऑल। और हम लोग आपकी लाइफ जर्नी जानना चाहते हैं, बीइंग अ इंडिविजुअल टू अ टीचर। तो आपकी पर्सनल लाइफ में आपका एकेडमिक्स कहाँ से हुआ, कहाँ से सीखे आप? एक्चुअली माय फादर वाज अ टीचर। तो मेरे पापा जो फैमिली में से ही, हाँ, मेरे पापा टीचर थे एंड देन वो रिटायर होते वक्त प्रिंसिपल बन गए। तो हमारे लाइक पूरे 5 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर फ्रॉम द सेम स्कूल। एंटोफिल का स्कूल है, एक CGS के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एजुकेशन सोसाइटी। सो वहाँ से लाइक मेरा ये था कि मैं कुछ भी बन जाऊंगी, टीचर नहीं बनूंगी। पेरेंट्स है, डिसिप्लिन फैमिली बैकग्राउंड है, पापा कितना चिल्लाते हैं, कितना रूल्स है, मुझे टीचर नहीं बनना। एंड हमारा एक्चुअली वो स्कूल के रूल घर में भी इम्प्लीमेंट होते थे। एग्जैक्टली। पापा उस टाइम साइकिल चलाते थे। पापा की जैसी साइकिल की आवाज आती थी हम सब कुछ छोड़ के सब बुक्स खोल के बैठ जाते थे। जैसा लाइक अभी शायद ना होता हो, लेकिन पहले बहुत डर था पापा का। और अगर ऐसे कोई दिख भी जाता था पापा को कि जैसे कि हम 4 भाई बहन बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, आप क्या कर रहे थे, आप क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हो, पापा यूज्ड टू आस्क। और वो स्कूल में भी थोड़ा होता है ना कि प्रिंसिपल की बच्चे है या प्रिंसिपल की बेटी है, तो मार्क्स सबसे ज्यादा हमको ही मिलती थी। ऐसा होता था कि पापा इज लाइक सबके लिए वो इक्वल है, पार्शियल नहीं है, वैसा केस हो जाता था। तो इट वाज लाइक 12th स्टैंडर्ड। सो इट्स मोर और लेस बीइंग अ फादर रादर देन बीइंग अ प्रिंसिपल वाली चीज हो जाती थी। तो वो थोड़ा सा था कि मैं टीचर नहीं बनूंगी, लेस ऑफ फादर एंड देन मुझे कुछ भी बनूंगी, टीचर नहीं बनूंगी। तो फिर भी टीचर, वो कैसे? बात ऐसी हुई ना कि लाइक पापा के रिटायरमेंट पास थी एंड देन मेरा 12th स्टैंडर्ड हो गया था। एंड आफ्टर 10th में आई वाज लाइक ही 3rd टॉपर इन माय क्लास। स्टडीज वाइज आई वाज वेरी गुड। सो SIS कॉलेज में आई टुक आर्ट्स एंड देन पहली लिस्ट में पहला नाम मेरा ही था। हाँ, मेरिट में बंदा आता है और अगर आर्ट्स में एडमिशन ले रहा है तो वही होना है। एग्जैक्टली। तो सब लोग ने वही बोला, व्हाई आर्ट्स? हाँ, व्हाई आर्ट्स, एग्जैक्टली। मेरा था कि भाई आई एम इंटरेस्टेड इन ह्यूमैनिटीज, दैट इज माय इंटरेस्ट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन साइंस। मैथ्स मेरा वीक था। सो ग्रेजुएशन में स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट क्या थे आपके? इंग्लिश एंड साइकोलॉजी। ओह, साइकोलॉजी टू, क्या बात है। सो या उसकी वजह से एंड फिर बात ऐसी हुई ना, बाय 12th एंड ग्रेजुएशन का जो 1st और 2nd ईयर चल रहा था, पापा की रिटायरमेंट आ गई एंड हमारा ऐसा हुआ कि कोई फिक्स जॉब नहीं है, बिकॉज माय सिस्टर वाज इनटू MBBS एंड माय ब्रदर एंड सिस्टर, सबका लर्निंग फेज ही चल रहा था। तो ऑन कौन करेगा, फिक्स जॉब किसको आएगा। तो सबका ध्यान इधर गया कि ओके आप फ्री हो, आप 12th के बाद टीचिंग कोर्स करो एंड देन आप लाइक फिक्स सैलरी लेकर आओगे। ऐसे टीचर्स का सबका सोच होता है, टीचर सेफ जॉब है, सैलरी आएगी, कुछ वरीज नहीं है। बट ऐसा नहीं था। मेरा स्टार्ट वहीं से हुआ था। फिर मैंने फॉर्म्स वगैरह भरे एंड देन वहाँ पे मेरा 3rd लिस्ट में नाम आया एंड देन नॉलेज सेंटर इस कॉलेज इन वडाला, फॉर्म बाय JK जादव सर। तो वहाँ पे 1st लिस्ट में 1st नेम। और वहाँ पे होने के बाद ड्रामा, आर्ट, साइकोलॉजी, हर सब्जेक्ट में लाइक एक्टिव। क्या सिलेबस होता है एक्चुअली व्हेन यू टेक फर्स्ट सब्जेक्ट एज अ इंग्लिश BA में या ग्रेजुएशन के टाइम पे क्या सिखाते हैं बेसिकली? क्योंकि हम लोग का तो 12th के बाद ये सब्जेक्ट ही हट जाता है लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप इंग्लिश लिए हैं तो यू शुड बी इंटरेस्टेड इन इंग्लिश लिटरेचर।
हाँ, इंग्लिश इज मोर अबाउट इंग्लिश लिटरेचर, राइटर्स, शेक्सपियर, हार्डी, जेन ऑस्टिन, आपको जितने सारे राइटर्स हैं वो लाइक आपको बोलते हैं ना, नॉवेल्स से अगर आपको प्यार है, इफ यू लाइक स्टोरीज एंड नॉट जस्ट स्टोरीज, उसको एनालिसिस करना कि ये स्टोरी का बैकग्राउंड क्या है, व्हाट हैपेंड, राइटर के मन में क्या चल रहा था, कैरेक्टर का क्या इंटेंशंस था, सो एवरीथिंग कम्स इन विथ इंग्लिश लिटरेचर। एंड देन एज आपको टीचर कुछ पढ़ाएंगे वैसा कुछ नहीं है, आपका वो इंटरेस्ट, दे विल गिव यू अ चांस। So it's more about becoming self-learning then. Exactly, they give you projects. And you need to perceptions देने उनको subject. Yeah, आपने क्या समझा है, लाइक अलग अलग राइटर के अलग अलग ओवरव्यूज हैं, आप अपना ओरिजिनलिटी लाके व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट इज योर एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लॉट, वैसा है। और वो एक क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए यू वोंट बिलीव 4 दिन हम लोग बैठ के इधर का लाइब्रेरी, उधर का गूगल, ये बुक ऐसे वैसे कर करके, ओ माय गॉड, दैट वाज अ लाइफ। एंड लाइक आई स्टिल रिमेंबर वो डेज जो है अभी भी भूले नहीं जाते हैं। नहीं भूले नहीं जाते क्योंकि अभी वो इंग्लिश ही पढ़ा रही है। सो व्हाटएवर शी लर्न वही एक्चुअली अभी वो एग्जीक्यूशन में आ रहा है। सो कौन से स्टैंडर्ड को अभी आप एक्चुअली इंग्लिश पढ़ा रहे हो? आई टीच 8th grade, एक्चुअली 6th, 7th and 8th. Okay. So I work in BMC school, so वहाँ पे like you have to go period wise. Yeah. So हमको 6th, 7th, 8th की इंग्लिश है, पोएम्स जो हैं अच्छे पोएम्स हैं, कंटेंट अच्छा है, बट एक जो अप्रोच होता है वो एक स्पेसिफिक बीएड लैंग्वेज टीचर ही ला सकता है। इट्स अ प्लेजर, बहुत सारी एक्टिविटीज, आप मेरे क्लास में आइए, आप एक सेकेंड भी बैठ नहीं पाओगे। अच्छा। इतने सारे गेम्स होते हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज होते हैं, सो एवरीथिंग इज देयर ऑन माई फेसबुक पेज। ओके, सो बेसिकली आपका ना काम जो मुझे जितना समझता है कि इंग्लिश लैंग्वेज सिखाना नहीं है, नो, लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कंफर्टेबल करना है। एग्जैक्टली, सो मेक देम एक्सेप्टेबल कि ये एक इजी लैंग्वेज है। Exactly. एंड उन बच्चों को, जिन बच्चों को सबसे पहले या उनके पेरेंट्स को इस No लैंग्वेज English के बारे में बहुत बड़ा फोबिया है। एग्जैक्टली, मतलब अगर बच्चा जाके 2-5 लाइन घर में इंग्लिश बोल दे तो पेरेंट्स फील लाइक अचीवर्स। क्या पेरेंट्स बोलते हैं, अरे टीचर आप क्या बोल रहे हैं, इसकी इंग्लिश नहीं आती है, ये घर पे तो इतनी फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है, क्या बात कर रहे हो आप। बट क्यों, एक्चुअली ग्रामेटिकली ब्रोकन सेंटेंसेस बोलता है। बट सी वो कॉन्फिडेंस जो होता है, इंग्लिश इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, नॉट जस्ट इंग्लिश, बी इट एनी लैंग्वेज, आपको वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। सो बेसिकली व्हाट वी डू एज अ टीचर, व्हाट आई डू इज क्रिएट दैट एनवायरनमेंट, वो वातावरण निर्माण करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें बच्चा फ्रीली अपने थॉट्स, अपने आइडियाज बता सके, उसको अच्छा लगे। मैं आप लोग को भी, इफ़ यू आर वाचिंग दिस, आई विल टेल यू कि इंग्लिश इज़ रियली इजी लैंग्वेज, इट इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। आपके बच्चों को आज नहीं तो कल तो लगेगा ही लगेगा। सो उसको बस आपको आपका बच्चा हिंदी मीडियम से भी पढ़ा है, कोई बात नहीं, थोड़े इंग्लिश सीरियल देख लीजिए, थोड़े 1-2-3 सेंटेंस भी बोलना शुरू करिए, बच्चा वो कॉन्फिडेंस अगर उसके अंदर आ गया है तो ही कैन। डेली सोप्स लगाने हैं ना तो वो भी इंग्लिश वाले लगाओ। एग्जैक्टली, लवली, परफेक्ट एग्जांपल, गो फॉर इट, यस। मतलब दिन के 2 घंटे आपके कान पे लैंग्वेज आनी चाहिए और कुछ ना कुछ गो फॉर इंग्लिश कार्टून्स, हां व्हाटएवर इट इज, या ऐसे। तो फिर ये बच्चों का अप्रोच कैसे रहता है इनिशियली या लेटर ऑन? ये सिर्फ मार्क्स परसेप्शन से इस लैंग्वेज को देखा जाता है? नहीं, एक्चुअली लोगों का वही था कि इंग्लिश इज जैसा सब्जेक्ट, सिर्फ एक सब्जेक्ट है, पास तो होना है, लेकिन टीचर इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। बट वैसा नहीं था स्टार्टिंग में बच्चों का था। मेरा पॉलिसी वाज दैट इन माय क्लास नोबडी विल यूज एनी इंग्लिश वर्ड, कोई भी एक भी इंग्लिश वर्ड यूज नहीं करेगा। Okay. क्यों? आप बोलोगे अरे ऐसा क्यों, बच्चा को अपना आइडियाज कन्वे नहीं कर पाएगा, फीलिंग्स नहीं बता पाएगा, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। सो इनिशियली मैंने थोड़ा सा शुरू किया कि थोड़ा इंग्लिश एंड थोड़ा हिंदी, एंड देन लेटर ऑन पूरा इंग्लिश बंद। आपको जो बोलना है, यू स्पीक वर्ड्स आल्सो, आई विल अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। मतलब पानी चाहिए तो ये भी चलेगा? एग्जैक्टली, चलेगा। सो बॉडी लैंग्वेज आल्सो स्पीक्स ना? एग्जैक्टली, ऐसे। बिकॉज जो बोलने, प्लीज गिव मी वाटर नहीं हुआ तो चलेगा, वाटर चलेगा, लेकिन वो वाटर आना चाहिए। टीचर कैन आई गो, टीचर दिस, टीचर नो लर्निंग, नो डूइंग, टीचर एंड देन फन का टीचर फनिंग, सो एवरीथिंग हैज गॉट आईएनजी विद माय किड्स। बट स्लोली अभी लाइक 6th स्टैंडर्ड से आई वाज टीचिंग द सेम किड्स। एंड इनका बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज से इंट्रोडक्शन कौन से स्टैंडर्ड में हो जाता है? आपके पास तो 6th स्टैंडर्ड में आ जाते हैं। एग्जैक्टली, सो उनका इंट्रोडक्शन लाइक आई टीच फॉर इंग्लिश मीडियम, 1st स्टैंडर्ड में हो जाता है। अच्छा, बट थिंग वही चीज़ है कि आप जो टीचर्स हैं
You need to create a liking for the subject. तो 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में आके भी आप उनके स्पेलिंग मिस्टेक पे सर्कल करते हो? Being a teacher. करना ही पड़ता है। कोई सोल्यूशन है? आप बताओ, एनी सोल्यूशन? ओके, तो वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से भी इंग्लिश इंट्रोड्यूस हो गया, तो ये प्रॉब्लम 6, 7, 8 पे भी आ सकता है। एग्जैक्टली भाई जो वर्नाकुलर मीडियम से सीखे हैं, जो मराठी, हिंदी, गुजराती, अदर देन एनी इंग्लिश लैंग्वेज सीखे, अगर आपके स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। नो एग्जैक्टली नो, इट इज ऑल कि ये तो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ भी हो रहा है। एग्जैक्टली, आराम से होता है, और देयर इज नथिंग कॉल्ड एज वर्नाकुलर। आई हैव सीन कि वर्नाकुलर बच्चे भी बहुत अच्छा करते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट एंड योर एक्सपीरियंस, आप कितना बोलते हो पर्टिकुलर। सो स्कूल में एक्चुअली इलोकेशन कॉम्पिटिशंस होते हैं, एसे राइटिंग कॉम्पिटिशंस होते हैं। एग्जैक्टली, यस। सो उसमें भी फिर आपका कहीं ना कहीं पार्ट आता होगा। यस, लाइक हम लोग जूरी में बैठते हैं, उनको बता देते हैं कि आपको कैसे बात करना है। जैसे कि आप कोई एलोकेशन के लिए जा रहे हो, सब बोलेंगे कि हाँ इंट्रोडक्शन होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, मेन बॉडी होना चाहिए। मैं बच्चों को बोलती हूँ ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है आपका कॉन्फिडेंस और आपका थॉट। मगअप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। लाइक आप भूल सकते हो पर्टिकुलर लाइन, आप लैंग्वेज मिस्टेक कर सकते हो। मेरे साथ है कि आप लैंग्वेज मिस्टेक भी कर सकते हो। एंड एक्चुअली देयर वाज अ बीएमसी लेवल कंपटीशन आल्सो, सो वहाँ पे भी लुक्ड एट बच्चों का, उनका कितना कॉन्फिडेंस है और किस कॉन्फिडेंस से वो लोग बोल रहे हैं। कोई चीज़ का डिलीवरी और थॉट प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर, वो एक आपका कमज़ोर पॉइंट नहीं है। लैंग्वेज वैसी बात नहीं है, आपको आपके थॉट प्रोसेस बस बोलिए, एक कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। अगर वो है तो एलोकेशन, स्पीच हो गया, कुछ भी हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, इट्स ऑल रिलेटेड टू पब्लिक स्पीकिंग। इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस, आपका कितना कंफर्ट लेवल है, एक्सपीरियंस मैटर्स इन दैट। सो एक तो इंग्लिश मीडियम स्कूल, ऊपर से आपका मेन स्ट्रीम टॉपिक है इंग्लिश पढ़ाना। एग्जैक्टली। तो एक्चुअली आपको अदर देन अदर सब्जेक्ट्स में, अगर मैं इंग्लिश को देखूं एज अ सब्जेक्ट या एज अ लैंग्वेज, तो आप इसको कैसे डिफर करते हो? लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट और सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट? आप कंट्रोवर्शियल और फंसाने वाले क्वेश्चन मत पूछिए मुझे। सीरियसली, अब मुझे कोई पूछे तो आई एम लाइक कि भाई आई एम पार्शियल टू माई सब्जेक्ट, सॉरी, आई एम वेरी पार्शियल टू माई सब्जेक्ट। मेरा सब्जेक्ट ऐसा है कि बच्चों की फीलिंग्स आती हैं बाहर, जब आगे जाके बच्चों के सीटीसी भी उससे ही बनते हैं, इंग्लिश में ही इंटरव्यू देनी है। एग्जैक्टली, जो भी है, बट या मतलब एक ह्यूमैनिटीज वाला लैंग्वेज है, एक फीलिंग्स, एक एक्सप्रेशन, वो चीज़ें जो डिस्कस नहीं होती आजकल के ज़माने में, वो हम डिस्कस करते हैं क्लास में। इसके वजह से ही बच्चा फ्री होता है मेरे सामने बात करने से, कि इंग्लिश सब्जेक्ट है, कंफर्ट लैंग्वेज है, कंफर्ट टीचर है, आई कैन डिनोट माई एक्सपीरियंसेस। जैसे एक चैप्टर ही था, अ क्रो इन द हाउस, 7th स्टैंडर्ड में इंग्लिश मीडियम महाराष्ट्र बोर्ड में एक चैप्टर है क्रो इन द हाउस, उसमें वो क्रो मस्ती करता है। तो मैंने बच्चों को पूछा आप क्या मस्ती करते हो? बच्चे ब्लैंक। मस्ती आजकल छूट गई है, क्योंकि उसमें वो क्रो जो है टूथब्रश चुराता है, लोगों के घर से क्लॉथ बैग्स चुराता है। सो बच्चों का था क्या मस्ती करते हो आप? टीचर मस्ती, देन उन्होंने बोला कि टीचर हम लोग झूठ बोल के खाना खाने गए थे होटल में। उन्होंने बोला भाई ये मस्ती है, लेकिन मोर ऑफ झूठ बोलना है, बट स्टिल एक मस्ती है। हमारे टाइम में मस्ती क्या होती थी? मेरे टाइम में मस्ती ये होती थी कि हम लोग क्या करते थे कि टीचर पढ़ा रहे हैं या घर में कुछ चल रहा है और हम लोग ने एकदम ही अजीब सा नॉइस कर दिया, किसी को चिढ़ाने लगे एकदम सबके सामने, एक डेयरिंगनेस था। भी बच्चे डर डर के मस्ती करते, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, ओवर डिसिप्लिन हो गए, ओवर डिसिप्लिन हो गए, या बिकॉज ऑफ उनका वीडियो कंजम्पशन बढ़ गया है, इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इमेजेस कम हो गया। क्योंकि मस्ती तो बहुत है, बट या एक्सप्रेसिव स्किल्स कम हो गए हैं। दैट इज इन दैट पर्सोना, क्या उनको मीडिया ही मालूम नहीं कि मस्ती ऐसी भी हो सकती है? ओरिजिनल क्या होता है? एवरीथिंग इज ऑनलाइन। मतलब इसका एक सिंपल एग्जांपल अगर देने जाए ना, तो स्विमिंग इज अ स्किल। अभी के जो बच्चे हैं वो जाते हैं स्विमिंग पूल में सीखने के लिए, सो टिपिकल कोड ऑफ कंडक्ट एंड एवरीथिंग। एग्जैक्टली। हमारी जो जनरेशन है वो तालाब में कूदती थी। हाँ, सो देयर इज नो डिसिप्लिन। एग्जैक्टली। सो नो देयर इज अ ड्रेस कोड नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। जैसे पीटी एक्सरसाइजेस वी यूज्ड टू डू ग्राउंड वर्क, लेकिन अभी जिम्स आ गए तो वहां पे कोड ऑफ कंडक्ट है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस वहां पे, डिफरेंस काफी ज्यादा समझ में आता है, एंड देन बुरा भी लगता है, बट दिस इज द टाइम चेंजेस। ये टाइम में हमको अडेप्ट करना है। अभी के टाइम में स्कूल में बच्चों की शैतानी मतलब क्या मैक्सिमम लेवल पे हो सकती है आपके हिसाब से? नेक्स्ट लेवल है बच्चों की शैतानी। बच्चे हमारे मोर ऑफ फ्रेंड्स हो गए अभी। अच्छा, तो टीचर स्टूडेंट वाला बैरियर टूटने लगा।
एकदम छूट सा गया है। एंड देन वो कभी कभी अच्छा भी लगता है, लेकिन एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द टीचर कि आप वो बॉर्डर मेंटेन करो, आप वो डिफरेंस मेंटेन करो, टाइम के साथ आप फ्रेंडली रहो, टाइम के साथ ये करो। और सबसे ज़्यादा मस्ती की जो आप बात कर रहे हैं, तो एक बच्चे ने क्या किया था, उसने मिट्टी का कुछ टास्क चल रहा था। अच्छा। तो उसने मिट्टी लिया पूरा, और फिर उसने मिट्टी लेके पूरा फैन पे उड़ा दिया। वो एंटायर क्लास वाज ऑल होली का कलर, बट होली का कलर वाज ओनली ब्लैक बिकॉज ऑफ सॉइल। सो दैट वाज फन, बट जिस टाइम हुआ उस टाइम तो आई गॉट मैड, आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू। तो वो प्रिंसिपल केबिन वाला सीन। एग्जैक्टली, वो बच्चा नेक्स्ट दिन केबिन में ही मिला विद पेरेंट्स। तो यही बच्चे आगे निकल के ना कुछ और करके निकलते हैं, और शायद से ना यही बच्चे टीचर्स के भी याद में रहते हैं। स्टोरी ना, एक स्टोरी क्रिएट होगी, वो कायम हमेशा के लिए आपके याद में रहेगी। मैम ना टीचिंग करियर में है, उनका मेन स्ट्रीम करियर टीचिंग है, लेकिन शी इज ना वेरी संवेदनशील पर्सनैलिटी, जिसे हम लोग कहते हैं ना, थोड़ा वर्ड आपको टफ लगेगा, लेकिन मेरे को इससे अच्छा वर्ड इसको मिला नहीं। सो शी इज मोर इनटू अपार्ट फ्रॉम जॉब ना, वो अपना थोड़ा सा टाइम ना ओल्ड एज होम को भी डिवोट करती है। तो आई लाइक टू नो दैट साइड ऑफ योर लाइफ ऑल्सो। सो ये कहाँ से चालू हुआ, क्यों हुआ, और व्हाट एक्चुअली यू डू? Yeah, actually, every action has a reaction, or every reaction has an action, if I say that. So yes, old age home, I was always interested, but due to like मेरी मॉम बीमार हुई उसी वक्त, तो फिर वो मुझे वो चीज़ों की वैल्यू रियलाइज हो गई। अच्छा, टू बी विथ योर मदर एट दैट टाइम, स्पेंड टाइम विथ योर मदर, कि वो नहीं मिल रहा था मुझे। एंड देन आई फेल्ट कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। So then there is a Girja ashram, Girja old age home, which is in Kharghar, right? Yes, it's in Kharghar. Okay. Establishment year around 1994, and then 2004 se they actively started participating. Achha. And right now they have around 160 old age people, women bhi hain, men bhi hain, and then around 150 orphan boys are there. Okay. So उनका है कि जो रोड पे जिनका nobody is there to take care, so from the roads they pick up the old वाले people जो एकदम ही एज ओल्ड हैं, बीमारी से हैं। so लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्यों करते हैं आई डोंट नो, छोड़ देते हैं अपने पेरेंट्स को ऑन द रोड। ऐसे लोगों को वो लोग उठाते हैं, उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, खाना प्रोवाइड करते हैं। एंड देन दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन। Many schools also visit, many people work there. I also devote some of my time there. And वहाँ पे आप जाओगे, so you will realize कि what is true happiness. So जो एक expectation होता है कि मैं आपके लिए कुछ करूँ, तो आप मेरे लिए करो, वहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। That selflessness. Selflessness is there, and जो inner peace जो होता है ना, बोलते inner peace कहाँ है, कहाँ ढूंढूं मैं inner peace. So वो inner peace जो है ना, वहाँ पे जाओगे ना, तो वहाँ के जो ओल्ड एज वाली जो विमेन्स हैं, दे विल जस्ट हग यू लाइक उनके आप खुद के डॉटर हो, दे विल किस यू, इतना प्यार से बात करेंगे, क्या चल रहा है घर पे। यू वोंट बिलीव, मेरा फर्स्ट मीटिंग ही था, एंड देयर वाज दिस विमेन कॉल्ड यास्मीन करके, पूरे हेयर वाइट थे, पूरा बेड रिडन थे। ओके। एंड देन उन्होंने बात किया, सब लोग ही बात कर रहे थे, उनके पास में थोड़ा ज़्यादा बैठी, थोड़ी सिमिलैरिटी थी उनकी मेरी मम्मी के साथ। So you get connected. तो I got carried away. Okay. वहाँ पे बैठ गई मैं, एंड देन बात करने लगे, बेटा क्या चल रहा है घर में, कैसे हो रहा है। तो वही सब चीज, एक कनेक्ट जो आपको इनर पीस मिलता है। और सोसाइटी के लिए, जैसे वर्ल्ड ने आपके लिए कितना कुछ किया है, सोसाइटी ने आपके लिए फ्री में कुछ किया है, आपने क्या दिया है, वो एक सोचने वाली बात है कि हाँ, अभी मुझसे कोई पूछे कि हाँ मैंने क्या किया है, तो आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि हाँ मैंने अपना टाइम दिया है। सही बात है। आप फिनेंस करो, पैसे दो, कर सकते हैं लोग, आपने टाइम दिया है क्या? So time is the main thing. Yes, time आप पैसे So if you are ready to listen someone, that's the main thing. आज के तारीख में सुनने के लिए कोई नहीं है, and if you are that person, that's the value. Yes, ये volunteering work आप करोगे, so एक जो मुझे एहसास हुआ है। So आपका experience before joining such organization और आफ्टर ज्वाइनिंग दिस, एक जर्नी होता है इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन का, उसका कुछ एक्सपीरियंस रहेगा तो बताइएगा। दैट सिचुएशंस, दैट एम्बियंस
व्हाट चेंजेस, कौन से ऐसे चेंजेस जो आप, वो बदलाव कौन से जो आप में आए? नहीं तो मुझे आप जज मत करिएगा। नहीं नहीं बिल्कुल प्लीज नहीं। नॉट जज मी। पता मेरा ऐसा था कि अरे ओल्ड एज हो, मैं दूर से ही वृद्धाश्रम में कौन जाएगा अंदर, लाइफ बोरिंग हो जाएगी, सब बोरिंग बोरिंग काम रहेगा, उनको स्टोरी बताना पड़ेगा, चीजें शेयर करनी पड़ेगी, लेट मी गो टू सम क्लब, लेट मी डू सम पार्टिंग, कहाँ टाइम मिलता है, ऐसा था। बट व्हेन आई वेंट इन आई रियलाइज कि भाई मैं कोई क्रिमिनल से कम नहीं थी ऐसा सब सोचने के लिए। एंड सो दीज आर ऑल परसेप्शंस बेसिकली। हाँ, अपने अपने परसेप्शंस है एक्चुअली, एंड दिस इज माय पर्सनल परसेप्शन टुवर्ड्स थिंग्स। एंड या आप लाइफ में कभी ना कभी आपको, मुझे ऐसा लगता है सबको ऐसा होता है कि शांति कहाँ है, पीस कहाँ है, एक समाधान जो बोलते हैं। सो मंदिर वाला समाधान आपने यहाँ पे ढूंढ लिया। जो मंदिर की घंटियों में जो शांति रहती है वो शांति उनकी बातों में है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सो नॉट ओनली अ टीचर बट अ अमेजिंग पर्सन, एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी यूनिक थिंग टू डिस्कस। मेरे हिसाब से मेरे ऑल द वे पॉडकास्ट में ऐसा कोई टॉपिक आज फर्स्ट टाइम डिस्कस हुआ है, एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ पॉडकास्ट इज दिस ओनली। सी, आप लाइफ में कितनी भी बड़ी चीजें अचीव कर लो, अनलेस एंड अनटिल जब तक आप कंट्रीब्यूटर नहीं हो तब तक ना उस वैल्यू को या उस लाइफ को ना कोई एडिशन नहीं आते, कोई मतलब नहीं आता है। सो टीचर, आप यहाँ पे आए, आपका वही वक्त थोड़ा सा हमें भी दिया, आपकी छोटी सी जर्नी में काफी लोग इंस्पायर हो। ये जो आपने एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन या इंडिविजुअल लाइफ के बारे में जो हमसे डिस्कस किया, इसका हमारी जो ऑडियंस है उसको बेनिफिट मिले। आई होप। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, इट वाज लवली मीटिंग यू। Thanks.